हेलो। पालागी सर। खुश रहो, जैसी बात है, मुझे बताओ। सुशील पांडे बोल रहा हूँ सर। हाँ, आपका फोन आया था, मैंने सर किया था फोन, लेकिन बात नहीं। हाँ, हाँ सर, किससे बात हुई? आपसे बात नहीं हो पाई, मैंने मिलाया था इधर से। अच्छा अच्छा सर, वो अभी सिम निकलवाए हैं। तो एक तो आपका अभी भी ब्लॉक में ही है, मेरे नंबर से तो लग ही नहीं रहा नहीं है नहीं, ब्लॉक नहीं है। सर। एक तो आप आ जाओ, एक बार आ जाओ तो जरा सा डिस्कस भी करना है आपसे। सर मैं तो कोलकाता आ गया हूँ सर, डर के अच्छा, मारे पहुंच भाग गए आया आप? आप लोगों के। क्या करूँ? अच्छा। ऐसा एक इन्फॉर्मेशन वो मिला था कि जी। फिर अरेस्ट कर लेगी पुलिस, इंडिया पुलिस, इसलिए आ गया, मैं कलकत्ता आ गया। अरे काहे काहे अरेस्ट कर लेगी यार? अब 31 दिन तो सर रह के आया कितना डालेंगे अब। नहीं नहीं, ऐसे अब ऐसे नहीं पहले है। तो पहले सर मैं आपसे, माने अपने केस के बारे में आज अंतिम बार बात कर रहा हूँ, दोबारा आपसे हाँ बात होगी मेरी, क्योंकि आप हाँ बहुत हाँ मुझे, माने जो दिल से दोबारा आपसे हाँ बात होगी मेरी, क्योंकि आप हाँ बहुत हाँ। मुझे, माने जो दिल से सर आपके लिए लगता है कि आप, आपके जैसा अगर पुलिस वाला हो जाए ना तो कल्याण हो जाए लोगों का। यार हम तो प- उसमें भी बहुत कोशिश की, आप लोगों को भी समझाया, उनको भी समझाया, पर क्या किया। पहले तो मैं आप आपसे एक आभार ज्ञापित करना चाहता हूं सर, कि आपकी सदा ठीक सहता, इतना अच्छे से बात करना एक पुलिस वाला होकर। है। तो कोई सीखे तो आपसे सीखे, आपसे सीखे। नहीं नहीं। और आज सर मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको, 5 मिनट का समय दीजिए मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार अच्छे होने चाहिए हमेशा। आज आज मैं अपने मन का दुख कहूंगा आपसे, और पूरी हाँ, तरह बस कहूंगा, और बताए। दोबारा दोबारा सर अपने मैटर में कभी बात नहीं करूंगा, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं। कभी बात करनी होगी तो बस आपसे प्रणाम दुआ सलाम ही करूंगा और कोई बात नहीं होगी। नहीं नहीं, बताइए बताइए। किसी दूसरे के लिए जरूर फोन कर सकता हूं आपको। नहीं, अवश्य अवश्य करिए। बताइए हाँ, बताइए। बस सर यही कहना है मेरा। आप तो मेरे केस को एकदम अच्छे से जानते हैं सर, फरवरी से चल रहा है, और क्या हो रहा है, हम्म मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं सर, अगर हंडिया पुलिस किसी झाड़ू हम्म के सीख से हम लोगों, माने हम हमारे हमारे परिवार द्वारा किसी के ऊपर हमला करते हुए अगर कोई प्रूफ साक्ष्य प्रस्तुत कर देगी, तो मैं फांसी पे पूरे परिवार के साथ चढ़ने के लिए तैयार हूं सर। नहीं नहीं, वो लेकिन आप परेशान मत होइए, वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप। जी सर। वो बिंदु अलग है, वो परेशान मत होइए उसमें आप। सर मैं जेल में था, आप तो हम्म, खबर मिली कि नहीं मिली, मैं 5 दिन वहां अनशन पे किया, अनशन पे था, हंडिया पुलिस के खिलाफ ही अनशन पे बैठा रहा जब गया था यहाँ से। उसके जी। बाद उसके बाद फिर वहां जेल के प्रशासन में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ दूसरी बार जब अनशन किया 6 दिन का, तो जेल प्रशासन अच्छा। के खिलाफ मैंने अनशन किया था। अब वो अलग बात है, जेल वाले नहीं बाहर निकाले होंगे कि जेल प्रशासन के खिलाफ मैं अनशन में बैठा हूँ। फिर मुझे हम्म। अधीक्षक महोदया जो है श्रीमती अमिता महोदया जो है, श्रीमती अमिता दुबे जी हैं वहाँ पे, उन्होंने अच्छा। मुझे बुलाया और सारी बात सुनी। मैंने बताया कि यहाँ पे हर बंदी से 2500 रुपया लिया जाता है, खाना अरे। ठीक से खाना नहीं मिलता है, सारा हम्म। बात। फिर एडीएम साहब भी आए थे, एडीएम साहब के सामने वरुण कुमार सर गए थे, वो करछना के जो एसीपी हैं, उन्होंने अच्छा। उन्होंने एडीएम साहब के सामने ही हमको धमकी दिया। लेकिन ठीक है अरे। सर, धमकी माने वही कि अभी आपका हाँ। भाई भी ट्वीट कर रहा है, उसको भी बुलाना है क्या अंदर? तो हम्म। मैंने कहा सर अब क्या बोले, बुला दीजिए, अब क्या किया जा सकता है। नहीं तो नहीं, ये सब बातें फिर नहीं होनी चाहिए यार, ये फिर बातें फिर नहीं होनी। एडीएम सर जो हैं पूछे कि भाई खाना खा लिए? हम बोले हाँ सर, अनशन टूट गया है मेरा, मैं खाना खा रहा हूँ। तो वो पूछे हम्म, मुझसे कि क्या क्या खाए? मैं बोला दाल रोटी सब्जी खाया। तो बोले दाल किसकी हम्म, बनी थी? तो बोला मैंने कहा उनसे कि शायद रहर की रही हो सर। तो बोले शायद हम्म। क्यों बोल रहे हो? हम बोले पानी इतना था कि वो पता ही नहीं कि रहर का है अरे। कि चना का है कि मटर का है। फिर हाँ। उसके बाद बोले सब्जी क्या था? हम बोले शायद पालक का रहा हो सर। फिर वही बात पूछे कि शायद क्यों बोल रहे हो? हम बोले इतना पानी था कि घास था कि वो करेमुआ था कि वो नहीं पता चल पाया। तो हम्म उसके लिए सब नाराज हो गए। वहां वो डिप्टी हम्म जेलर थे, सुभाष सौरभ सर थे। तो बोले नहीं नहीं हम्म सर, मैंने तो अभी अपने सामने सब्जी बनवाई है और बहुत बढ़िया हम्म सब्जी थी। फिर बैरक वालों से पूछे तो सभी हम्म। बैरक वाले बोल दिए कि सर सब्जी हम लोग नहीं खाए हैं अच्छा। तो एडीएम साहब बोले इतनी बढ़िया सब्जी थी कौन खाएगा और शायद वो थे मदन कुमार सर थे, वो सिटी एडीएम सिटी हैं अच्छा, सर। एडीएम सिटी साहब। हाँ, तो उनके बारे में पता चला कि अच्छे इंसान हैं। उसका हम्म, बहुत बुरा माने वहां वाले जेल प्रशासन वाले कि तुमने ऐसा हम्म। बोल दिया, बताओ उनसे। और डीआईजी वो सर तो जी, आदत
हाँ आदत होती है सबकी ना, हाँ आदत होती है सबकी ना। हाँ, डीआईजी सर आए थे जिस दिन जेल में, उस दिन मेरे हाँ नाक से सर वो लिक्विड डाल दिया गया और बेहोश हो गया मैं 4 घंटा के लिए। तो अरे उनसे अपने बात नहीं रख पाया डीआईजी सर से। अरे सर, अरे बहुत प्रताड़ना झेला हूँ सर। मैं तो समझता हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में हम लोग फिल्म देखे थे भगत सिंह वाला, वही आज भी चल रहा है वहाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बहुत बात है। बुरी और क्या हाल स्थिति है चाल है? सर, बस आशीर्वाद है, जिंदा हूँ। नहीं नहीं, अरे बढ़िया रहोगे यार, लॉन्ग लिव रहोगे। हाँ, मैं इसलिए आपको फोन कर रहा था, कल भी मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, जी सर, जी सर। हाँ कि वो एक SC/ST का मुकदमा लिखा गया है। जी सर, जी सर, लिखा है ना। हाँ वो कोई धोबी है, कौन है वो हाँ लिखवाया है। हाँ, वो प्रधान जी हैं हमारे गांव के, तो उनके तो करप्शन को लेके मैं हमेशा ये जो भी वहाँ 3 नंबर का ईंटा लगवा रहे हैं सड़कों पे, नाली ठीक नहीं बनवा रहे हैं, तो उसका मने में हूँ, तो सब सारे नाराज हैं। उसमें उसमें मैं ये चाह रहा था कि अगर कोई साक्ष्य आपके पास हो तो मुझे दे दीजिए, हाँ सर, जिससे मैं मैं सही भिजवा से दूंगा विवेचना सर। कर पाऊँ। उसका डीबीआर मैं मंगवा लेता हूँ, घर से निकलवा के उसको भिजवाता हूँ। घर पे मेरी वाइफ सिर्फ है और 2 12-12 साल के बच्चे हैं, आज भी सर नहीं उनको। नहीं, आप उनको बता दीजिए, कोई भी मेरे पास आ जाए, जो साक्ष्य हो वो लेकर के आ जाए। सर मैं है ना? मेल करवाऊँ उसको, हम डीबीआर मंगवा लेता हूँ गांव से, तो हाँ हाँ दो हाँ 4 दिन में मैं मेल करवा दूंगा। उसमें सारा साक्ष्य भाई का भी मिल जाएगा आपको, कब निकला हाँ था घर हाँ। से। जैसे वो टाइम, जो जिस टाइम वो रहा, वो कहाँ पे था, हाँ है हाँ, ना? वो तो और मेरा। क्या क्या स्थिति, अगर वो सब मिल जाएगा तो मैं फिर इसको साक्ष्य के आधार पर विवेचना करूँ इसको फटाफट। जी जी सर, वो मैं साक्ष्य आपको भिजवा दूंगा। उसका तो मैंने दुकान वाला तो निकलवा लिया है वीडियो, बस वो अच्छा वीडियो ठीक है। किस मोबाइल में पड़ा है उसको मैं मंगवा लेता हूँ। और उसमें डेट है, डेट हाँ हाँ, और डेट समय टाइम आ रहा है सर, उसमें? डेट टाइम सब आ रहा है सर, उसमें डेट टाइम सब आ अच्छा रहा है। ठीक, ठीक ठीक है, ठीक है, और ठीक है। सर ये वाला देखिए ना, 25 वाला कम से कम मामला तो दर्ज कराइए, एक्शन तो नहीं ले रहे हैं। सर से मैंने फोन किया था सर को, गौतम सर हम्म को, हम्म बोले हम्म, कि हम आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। हाँ अमिता मैम मुझे समझाई, और शैलेंद्र प्रताप सिंह सर जेलर थे वहाँ, आते हाँ। आते मुझे समझाया कि तुमको लड़ना चाहिए था अपराधियों से, तुम पुलिस से लड़ने लग गए, तो कार्रवाई कौन करेगा? करेंगे तो वही, तो कैसे होगा? जाके माफी मांगो और कार्रवाई करवाओ। तो हम्म, मुझे लगा कि हाँ मैं गलत था। अब कब सर, बता रहा हूँ आपको, मैं ये बताऊं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पुलिस के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलने लग गया। इतना मैंने डिस्टर्ब हो गया था ना। असलियत में ना, हम्म मैंने आपको कहा था कि आप चीजों को समझो पहले। हम्म आप जब बैठोगे तब सारी चीजों की जानकारी होगी, और फिर विवाद आपका जमीन का विवाद है तो पुलिस से थोड़ी विवाद है। नहीं सर, जमीन का भी विवाद नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे ना, ये लोग पे जाके जबरदस्ती वो कब्जा करना चाह रहे हैं। वो 70 साल पहले बदलौन हुई थी। जैसे बाप दादा पहले बदल नहीं लेते थे कि भाई तुम्हारे हाँ मौके हाँ की है तुम ले लो, मेरे मौके की है तुम छोड़ दो। अब उस पे हाँ, वो वही जो होता था गांव में वही हाँ, होता था। लिखा पढ़ी होता नहीं था, बात के धनी लोग थे। और फिर हाँ सही बात। यही हुआ, वो उस पे वो मकान बना के रह रहे हैं, अब इस पे कब्जा करने आ रहे हैं सर। कलयुग सोचिए, है भाई साहब, कलयुग। वही है सर। अब माने कैसे आदमी लड़ेगा बताइए सर? और उसके कोई बाद बात भी नहीं, आप मेरे पास भेज दीजिएगा। उसके बाद भी सोचिए सर कि ये लोग हम्म उस पे स्टे ऑर्डर लेते हैं, फिर भी आते हैं बनाने। जब स्टे है तो भाई दोनों पक्ष के लिए हो गया, कोई नहीं बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। और फिर भी वो कानून तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। और नहीं सर, नहीं, कोई गलत नहीं मैंने होगा। कंप्लेन दिलवाया है, भाई गया था वो अजय, वो हम्म जो एक्सपायर हुए मेरे चाचा जी, वो हम लोगों के हम्म। साथ में पिछले 6 महीना से उनको इतनी धमकी दी जा रही थी ना कि इन लोगों का साथ छोड़ दो, लेकिन वो छूटे माने हटे नहीं, हमारे साथ में ही रहे अंत तक। और फिर हम्म, वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं सर, प्रचार मंत्री हैं, प्रसार मंत्री हैं, वो वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं सर। झूठी बात मैं नहीं करता। आपने जब 23 तारीख को बुलवाया, एक भी शब्द अगर आप झूठा निकाल दे मेरे कंप्लेन में ना, तो जो बोलेंगे हार जाऊंगा सर। जबकि आपने नहीं कितना नहीं। आश्वस्त किया था उनको। दिनेश जी को मैसेज में साथ में था सर, आपका मैसेज आया कि डीसीपी साहब का ऑर्डर है, तुम भेजो सुशील को, जो चाहेंगे वैसा दर्ज हो जाएगा। लेकिन मैंने एक हाँ बात नहीं भी झूठ नहीं लिखी है सर उसमें, आप देख लीजिएगा कंप्लेन में मंगा नहीं, के। सही बात, सही बात है, मैं सही सर एकदम सच सत्य के लिए गला कटवाने के लिए रेडी रहता हूँ, लेकिन क्या करूं सर? लेकिन क्या कहें, ये दुनिया सत्य को सुनती तो नहीं है। आप चले गए वापस? सर मैं कोलकाता में हूँ सर अभी, कोलकाता में। अच्छा अच्छा। हाँ, नौकरी वोकरी सब छूट गई है अब। अरे फिर देखना पड़ेगा, अब नौकरी खोजना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिएगा, कार्रवाई भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिएगा। कार्रवाई करवाएंगे अभी। आप भेजिए, पहले तो मैं अपनी वाली विवेचना देखूं ना, वो साक्ष्य दें आप मुझे। सर ये तो अभी का मैटर है, बताइए 23 तारीख वाले मैटर पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा जो फरवरी चला रहा है उस पे कार्रवाई करवा दीजिए। कौन सा वाला? अरे जो चाचा जी को मारा गया, 18 दिन रहे वहाँ स्वरूपा रानी में भर्ती रहे सर, रड पड़ा उसमें तो मैंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, 125, लेकिन आप भेजिएगा तो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने देखवा दूंगा। सर क्या करें, मैं सारा आपको FIR का कॉपी भेज दूं, आप देखेंगे उसको? नहीं, पोस्टमार्टम मतलब लिखता तो मैं नहीं हूँ, लिखता तो कोतवाल है, लिखता तो थाने में लिखा जाता है मुकदमा। सर आप तो कार्रवाई सर देखिए, आपकी तो आप उसे भेजिए, मैं उसे दिखवाता हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्या स्थिति है उसकी। आपकी शक्तियों के बारे में मुझे पता है, अब ऐसा मत करिए कि इतना गया। नहीं देखो, मैं गलत किसी के साथ नहीं करता, मुझे यहाँ बैठाया गया है कि गलत नहीं करना चाहिए। हाँ तो कार्रवाई तो करा दीजिए सर, माने रहना सुन लीजिए, हाँ, मुझसे ज्यादा पारदर्शिता कोई बरतता भी नहीं होगा जहाँ पर। नहीं, मैं अगर ऐसो से भी बात करता हूँ तो स्पीकर फोन पे करता हूँ, जिससे पब्लिक वाला समझ जाए कि हाँ मेरी बात हो रही है। सर मैंने देखा, आपसे मिलके मुझे आभास हुआ कि मैं गलत, मैं कभी गलत नहीं करता, ना गलत करना चाहता किसी के साथ। मैं तो उस दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो मेरे खिलाफ रहता है, उसके बावजूद मैं उसके साथ नहीं करता हूँ। एकदम सही। आप सुनिए सर, अब देखिए आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, मैंने देख लिया सर आपको, और ये 24 सितंबर को देखिए मेरे घर पे जाके धमकी दिए हैं, मेरी वाइफ है वहाँ अकेली। अब ये 28 सितंबर को ये लोग फिर गांव वालों से बोल रहे हैं कि फिर पिटवाते हैं इनको, फिर पीटते हैं। अब महिला कोई बात नहीं, आप अपना भेजिए, मैं फिर देखता हूँ। आप अपना भेजिए कागज। मैं भेज रहा हूँ सर, आपको मेल करवाऊँ सर? मेल करूँ आपको? आप मेल कर दीजिए तो अच्छी बात है, नहीं अगर कोई आना चाहे तो आ जाए। वहाँ वाइफ है वो 5 तक पड़ी हुई है, उतना उसको है नहीं, वो ठीक है। और 2 बच्चे हैं और भैंस है, उसको खिलाना पिलाना भी रहता है। बच्चों को पढ़ाओ अच्छे से भैया। बच्चे पढ़ रहे हैं सर, बच्चे मेरे पतंजलि यूनिवर्सिटी स्वामी रामदेव का है उत्तराखंड में, वहाँ मेरी बिटिया और बेटा मंगल पांडे और जानवी पांडे दोनों वहाँ से दर्शन में BA कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ सर, चलिए तो आओ फिर मुलाकात होती है। ठीक है सर, देखिए कार्रवाई कराइए। अब दोबारा मैं अपने केस के लिए